दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। नवादा में जो घटना हुई वो आपने भी जाना है, उसे आपने भी महसूस किया है। दरअसल उस घटना के बाद कई तरह की जो बातें हैं वो अब सामने आने लगी हैं। बातें यहां तक आने लगी हैं कि भाई एक जो परिवार है, एक जो कास्ट है, उसको टारगेट करने की कोशिश की गई है और इसी में ये पूरे घटना को अंजाम दिया गया है। सारे लोग वहां पहुंच रहे हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी दल के हो, वो आश्वासन देने, भरोसा दिलाने वहां पहुंच रहे हैं। भाई जाहिर सी बात है, चुनाव है माथे पर, यानी 2025 में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में जो राजनीतिज्ञ हैं वो अपनी जमीन मजबूत तो करेंगे ही। इसी क्रम में कई ऐसे लोग भी वहां पहुंचे हैं जो उस खास कास्ट के खुद को रहनुमा भी कहते हैं। हालांकि उनकी जो राजनीतिक बैकग्राउंड है उनके, वो इन्हीं पर आधारित भी रही है और इन्हीं पर आज तक चलता भी रहा है। कुछ बातें और भी, कुछ लोग तो अब यहां तक कह रहे हैं कि भाई राजनीतिक रोटियां सेकने की भरपूर कोशिश हो रही है। यानी कुल मिला के यह कहा जाए कि आपदा में अवसर तलाशने की जो कोशिश है वो अब रंग लाने वाली है। कुछ लोगों से भी बातचीत हुई हमारी, हालांकि आज जब हम इस बात पर चर्चा करने के लिए उनसे बातचीत किए तो इस वक्त वो नवादा में ही हैं और उन्हीं लोगों के बीच में जाकर उनके हाल और व्यवस्था को तंदुरुस्त करने में लगे हुए हैं। जैसा कि उन्होंने बताया है, सच्चाई क्या है ये ना मैं जानता हूं और ना ही उधर से कुछ पता चल रहा है, लेकिन अब उनसे हम दूरभाष से बातचीत करेंगे। फोन से हमारी बातचीत होगी, हम आपको भी सुनवाएंगे। कई सवालात हैं और इसी सवालात को लेकर हम उस व्यक्ति के पास पहुंचेंगे। हम उस व्यक्ति के बारे में बता दें आपको कि वो कल तक हम पार्टी जो है, यानी जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, उस पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। उस पार्टी में इनका एक पद था, लेकिन इस वक्त कुछ वैचारिक मतभेद हुए। जो पार्टी के जो संविधान है उस बात को लेकर उनको परेशानी हुई और उसके बाद वो पार्टी छोड़ दी और फिर उसी पार्टी के नाम पर उसके पीछे एक गुट लगा दिया, यानी हम गुट। तो चलिए, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजेश निराला, उन्हीं से हम बात कर रहे हैं कि क्या कुछ सच्चाई है, क्या हुआ है, कौन नेता वहां पहुंचा और क्या कुछ इस वक्त वहां का जो दृश्य है वो बता रहा है। हेलो जी, कौन बोल रहे हैं साहब? हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? मैं राजेश निराला, हम गुट राष्ट्रीय अध्यक्ष। निराला जी, इस वक्त कहाँ हैं आप? इस वक्त मैं नवादा में हूँ। नवादा में क्या कर रहे हैं भाई? नवादा में मैं घूम रहा हूँ, लोगों के बीच जा रहा हूँ। किन लोगों के? नहीं, किन लोगों के बीच? जो पीड़ित लोग हैं, जो इस कांड में जो पीड़ित है, जो लाचार है, असहाय है, उनके साथ घूम के उनके मदद के लिए मैं खड़ा हूँ। इनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहा हूँ। भाई आप हम पार्टी के नेता रहे हैं और उसके बाद आप अलग पार्टी बना लिए, हम गुट के नाम से आपने पार्टी बनाया। कुछ दिन पहले जीतन राम मांझी भी, जो हम के संरक्षक हैं, वो भी वहां गए थे और आप भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। क्या लग रहा है, क्या स्थिति है वहां? देखिए, जीतन राम मांझी जी केवल फोटो खिंचवाने के लिए गए थे। उस दलितों का पोषण नहीं, शोषण करते हैं। और मैं बताना चाहता हूँ कि जब मुख्यमंत्री भी रहे हैं, इसके बाद 1980 से लगातार मंत्री रहे, अभी तक कुछ नहीं। और उनके जो आपदा मंत्री हैं, आपदा मंत्री उनके पुत्र हैं। इतनी बड़ी आपदा हो जाने के बाद भी वो अभी नहीं गए हैं। राजकुमार की तरह घर में पड़े हुए हैं, सुविधा रहित राजनीति करते हैं। उनको एक थोड़ा सा भी ये नहीं है कि हम अपने परिवार के बीच जाए, उनका हाल चाल ले। और ना ही किसी तरह के उनके मुंह से मुआवजा का ऐलान किया गया, ना ही उनके लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था की गई, ना ही पुनर्वासन के लिए कोई व्यवस्था किया गया।
इस तरह की वाकया। और मैं बताना चाहता हूँ मांझी जी हमेशा दलितों के लिए कभी नहीं सोचा। खास करके मैं बता देता हूँ, एक मांझी समुदाय से आते हैं और दलित में केवल ये मांझी ही नहीं होते हैं, जिसमें उन्होंने अभी की हाल की वाकया में अगर उनको सच में मांझियों की चिंता होती तो अपने बेटा के जगह पे कि दूसरे मांझी जो प्रफुल्ल मांझी है सिकंदरा विधायक, उनको मंत्री बनाया जाता। इनके बेटा के पास 4 विभाग लेके रखे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये नवादा जाएंगे भी, अगर जाएंगे भी तो सैर सपाटा करना जाएंगे और उनका मोटो केवल फोटो रहता है, न कि उनको सहायता करना, सेवा करना, सहयोग करना। अन्य पार्टी के लोग भी वहां पहुंचे हैं क्या? अन्य पार्टी के लोग पहुंचे हैं, कांग्रेस के लोग पहुंचे हैं, काम कर रहे हैं, जदयू के लोग पहुंचे हुए हैं, आरजेडी के लोग पहुंचे हुए हैं। सभी लोग और जितने सामाजिक संस्था है, जो समाज के लोग हैं और जो सोशल वर्कर है, सभी लोग काम कर रहे हैं और वो पीड़ितों को साथ दे रहे हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ मांझी जी, जब इस तरह की आपदा होती है, घटना होती है, तो केवल घड़ियाली आंसू बहाने के लिए चले जाते हैं। और किसी प्रकार की, अगर वो केंद्र में मंत्री है तो उनको घोषणा करनी चाहिए था कि इनके पुनर्वास के लिए 2-2 लाख 4-4 लाख रुपया तत्काल देके इनके लिए आवास की सुविधा कराना चाहिए था। लेकिन उनको ये तो करना नहीं है। वो केवल सर्किट हाउस में काजू खाएंगे, उसके बाद गरीबों के पास जाके घड़ियाली आंसू बहाएंगे। वहां जो स्थिति है अभी, वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी लोग हैं वो किस तरह से देख रहे हैं? प्रशासनिक अधिकारी जितने आला अधिकारी हैं सभी लगे हुए हैं, अच्छे तरह से कार्य कर रहे हैं, लोगों को समझा बुझा के उनके लिए कदम से कदम मिला के कर रहे हैं और उनकी सहूलियत के अनुसार जो वो चाहते हैं उस तरह का काम उनको मिल रहा है। प्रशासन की तरफ से पूरी सहायता मिल रहा है। लेकिन नेता लोग केवल वहाँ झूठे वादे करके आ रहे हैं, न उनके लिए कुछ घोषणा कर रहे हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी भी मुख से घोषणा कर देते कि इनके पुनर्वास के लिए तत्काल एक आवास का आवंटन कराया जाता। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप निराला जी, बिल्कुल सही है ये कि कुछ भी आश्वासन तो मिलना चाहिए था उन्हें, और व्यवस्थाएं होती। बरसात के दिन है और बारिश में जो बच्चे हैं उन परिवार में वो भी काफी परेशानी से जूझ रहे होंगे, कई बीमार भी होंगे उनके घरों में, कई बुजुर्ग महिला भी होंगे, बुजुर्ग पुरुष भी होंगे। परिस्थितियां बिल्कुल बदतर होंगी, ये कहा जा सकता है। चलिए, आप मांझी जी की बात कर रहे हैं। मांझी जी खुद को दलित का नेता कहते हैं भाई, और उन्होंने अगर जहां तक मेरी जानकारी है कि इसी बाबत उन्होंने राजनीति भी शुरुआत की थी। राजनीति भी उनकी जो है फली फूली इन्हीं के अगर स्तंभ पे कहें, इन्हीं की सीढ़ियों पर चढ़कर कहें तो इसमें कोई गुरेज नहीं होगा। कैसे देखते हैं आप? देखिए मांझी जी, मैं मांझी जी के पार्टी में काम कर चुका हूँ। वहाँ दलितों का नहीं, जो लोग मालदार होते हैं और जो लोग वो तो अभी तो दलित से नफरत करने लगे हैं। दलित का काम कहाँ होता है? आप ताजा उदाहरण देख लीजिए, जो घटना हुआ तो उसमें उनको कुछ करना चाहिए था। जहाँ बात रही कि दलित समाज के लिए जाने जाते, बिल्कुल जाने जाते हैं। लेकिन जब वहाँ दशरथ मांझी को आदर्श मानते हैं और दशरथ मांझी ने दुनिया को संदेश दे दिया कि जो ठान लिया वो कर लिया। उनकी मूर्ति टूट गई थी नवादा में, लेकिन वो नहीं गए, न देखने गए, न उनके ऊपर कुछ कार्रवाई कराए। इस तरह लोगों का हौसला बढ़ता गया। और मैं आज बताना चाहता हूँ मांझी जी दलित का नहीं, आरएसएस की राजनीति कर रहे हैं, जिसमें सभी दलितों के आरक्षण, हक, अधिकार और उनका हुकूक खोने का काम कर रहे हैं, उनको छिनवाने का काम कर रहे हैं। आरक्षण पे भी मैं बताना चाहता हूँ, अगर ये आरक्षण की नुमाइंदगी नहीं करते तो जनरल सीट लड़े। और ये भी बताना चाहता हूँ कि उनके जो सुपुत्र हैं मंत्री, आपदा मंत्री, जो कभी भी डायरेक्ट जनता उनको चुन के नहीं भेजी, एक बार कुटुम्बा से चुनाव लड़ाए थे, दलित विरोधी के कारण उनको हार का सामना करना पड़ा। इस तरह के बहुत सारे वाकिया हैं। और आज का जो नया ताजा है, मांझी जी बिल्कुल बदले हुए हैं। न उनको दलित, शोषित, वंचित, न पिछड़ों की चिंता है। वो केवल ठेकेदार की चिंता करते हैं, उजुल फुजुल बयाने देते हैं। पिछले बार उन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर बयान दिया, कितने गंदे गंदे बयान दिए। इस बार जातीय उन्माद फैलाने के लिए जादवों के ऊपर बयान दिए कि किसी तरह हिंसा हो और इस हिंसा में हम रोटी सेकने का काम करें। ये काम कर रहे हैं आज के डेट में मांझी जी। तो हितैषी किसके हैं वो? मैं बताया, वो आरएसएस के रास्ते पे चल रहे बड़े बड़े लोगों का हितैषी है। जो बड़ी बड़ी गाड़ियां से, बड़े बड़े बंगले से लोग आते हैं, उनके हितैषी बने हुए हैं। इनको गरीबों की कोई चिंता नहीं है। ये इलेक्शन में आते हैं, घड़ियाली आंसू बहाएंगे, दलित झोपड़ी में जाएंगे, बोलेंगे हम तो तोहरे जतियाई हो, मतवा काहे ने दे। तो इस तरह का काम करते हैं, केवल ठगने का काम करते हैं।
दिखावा करने का काम करते हैं। ये दलितों का पोषक नहीं, ये बोला जाए तो ये सबसे बड़ा शोषक है, शोषण करने का काम करते हैं। निराला जी, उस पार्टी में आप रह चुके हैं, अचानक से कौन सी ऐसी बात हो गई कि आज भड़ास निकाल रहे हैं आप? नहीं, भड़ास नहीं निकाल रहा हूँ, ये जनता की आवाज है। वो दलित, शोषित, वंचितों, पिछड़ों, अकलियतों की आवाज है ये, जो वहाँ जाते थे और उनका काम नहीं होता था। अररिया, किशनगंज से लोग आते थे, फतेहाल में आते थे, भाड़ा लगा के आते थे, उनका काम नहीं होता था, वो मिलने तक में वहां से समझते थे। और खास करके मैं बताऊंगा, जो उनके मंत्री पुत्र है, वो तो कभी किसी से मिलते ही नहीं है। आप जाइएगा वहाँ देखिएगा, बड़े बड़े लोगों की सभा लगी रहती है, और वो बेचारे दलित वंचित जो आते हैं अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा से, वो बेचारे सुबह आ जाते हैं और उनको शाम तक टाइम नहीं मिलता है, और आश्वासन मिलता है कि कल आइएगा। कल कहना कितना आसान होता है साहब, जरा पूछिए, उनके शरीर पे, तन पे कपड़ा नहीं है, कितने भाड़ा भुता खर्चा करके आते हैं। लेकिन इस तरह का वाकया मैंने देखा वहाँ, इसलिए मैंने निर्णय लिया कि यहाँ रहना मतलब अपने आप में गलत करना, अब उनके अधिकार से खेलना, इसलिए मैंने अलग रास्ता चुन लिया। और मैंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने, इनका जो पिलर थे, उन्होंने पार्टी छोड़ने का काम किया। आप दूसरे पद से जान सकते हैं कि राजेश निराला ने इस पार्टी के लिए क्या किया, अमरेंद्र त्रिपाठी ने क्या किया, कपिल देव मांझी ने क्या किया, सिद्दकी ने क्या किया, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो इस तरह का काम होता था, इसलिए हम लोग निर्णय लेके हम गुट बनाने का काम किया, और हम लोग गरीबों के काम करते हैं, उनके लिए जो होता है, जितने कैपेसिटी है उतने अनुसार हम लोग काम करते हैं। चलिए निराला जी, आप जानकारी दे रहे हैं और बातचीत भी हमसे कर रहे हैं, इसके लिए तो बहुत शुक्रिया आपको। लेकिन इस वक्त जो स्थिति है वहाँ की, हमें ये जानकारी और चाहिए आपसे। हम लगातार आपसे संपर्क में रहेंगे, जानने का भी प्रयास करेंगे कि वहाँ पर किस किस तरह के बदलाव हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद सर, धन्यवाद। स्थिति यही है फिल वक्त। ये राजेश निराला हैं जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी, इस वक्त नवादा में हैं, और नवादा में जो आंखों देखा हाल है वो आपको सुना रहे हैं। कई लोग गए वहां पर, हर पार्टी के लोगों के बारे में इनसे हमारी बातचीत हुई। इन्होंने खुद कहा कि इस पार्टी के लोग, इस पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो पहुंचे हैं, इस पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं वो पहुंचे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी के बारे में क्या कुछ कहा आपने सुन ही लिया है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इस पूरे माहौल को बदला जाता है, और चुनाव के पहले फिर कौन सी वो जो शगुफा है, शिगुफा जिसको कहते हैं, जो उपहार है, वो इन लोगों के लिए पेश करने की कोशिश की जाती है। तो चलिए हम इंतजार करेंगे, हम उन लोगों से भी बात करेंगे जिन पर ये प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, बहुत शुक्रिया।